मनाली के हिडिंबा मंदिर की कथा। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में बसा मनाली केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी लोक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं कथाओं में एक अत्यंत प्राचीन और रोचक कथा जुड़ी है हिडिंबा देवी मंदिर से। ये वही हिडिंबा हैं जो महाभारत काल में भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थीं। आश्चर्य की बात यह है कि मनाली में स्थित इस भव्य मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं होता, न ही देवी के लिए रोज आरती होती है। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है लोक कथाओं, आस्था और देवी की अनोखी प्रकृति में। हिडिंबा कौन थी? महाभारत के अनुसार हिडिंबा एक राक्षस कुल की कन्या थी। उनके भाई हिडिंब एक क्रूर राक्षस थे जो जंगलों में आने जाने वालों को मार डालते थे। जब पांडव अपने वनवास के दौरान मनाली, तब का नाम हिडिंब वन पहुंचे, तो हिडिंब ने उन्हें मारने की योजना बनाई। लेकिन हिडिंबा, जो स्वभाव से कोमल हृदय थी, ने भीम को देखकर प्रेम कर लिया और अपने ही भाई के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। भीम ने हिडिंब का वध किया और बाद में हिडिंबा से गंधर्व विवाह किया। कुछ समय बाद हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महान योद्धा बना। देवी से वन देवी तक का सफर। पांडवों के वनवास के समाप्त होने पर भीम ने हिडिंबा से महल चलने का आग्रह किया, परंतु हिडिंबा ने इनकार कर दिया। लोक कथाओं के अनुसार हिडिंबा ने कहा, मैं इस वन, इन पहाड़ों और यहाँ के लोगों की हूँ। मेरा स्थान यही है। कहा जाता है कि इसके बाद हिडिंबा ने तपस्या द्वारा अपने राक्षसी स्वरूप का त्याग किया और धीरे धीरे वन देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। स्थानीय लोग उन्हें देवता नहीं, बल्कि शक्तिशाली देवी आत्मा मानते हैं। हिडिंबा मंदिर का रहस्य। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर लगभग 1553 में बना था। यह मंदिर चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा है और इसकी लकड़ी की वास्तुकला इसे विशेष बनाती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई सुंदर सजी धजी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जिसे देवी का स्वरूप माना जाता है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। मनाली में हिडिंबा की पूजा क्यों नहीं होती? 1. हिडिंबा स्वयं पूजित नहीं होना चाहती। लोक मान्यता के अनुसार हिडिंबा देवी ने वरदान दिया था कि मुझे देवियों की तरह न सजाया जाए, न रोज आरती की जाए, मुझे वन की स्वतंत्र आत्मा ही रहने दो। इसलिए मंदिर में केवल विशेष अवसरों पर ही पूजा की अनुमति है। 2. देवी का राक्षसी अंश। हालांकि हिडिंबा ने तपस्या से पवित्रता प्राप्त की, लेकिन उनके भीतर का राक्षसी अंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि उन्हें सामान्य देवी की तरह नित्य पूजा योग्य नहीं माना गया। स्थानीय पंडित मानते हैं कि अधिक पूजा से देवी का उग्र स्वरूप जागृत हो सकता है। 3. देवी नहीं, क्षेत्र रक्षिका। मनाली के लोग हिडिंबा को कुल देवी या रक्षक आत्मा के रूप में देखते हैं। वह पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं, बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से। रक्षक की पूजा नहीं, सम्मान किया जाता है। 4. आदेश से बंधी मान्यता। कहा जाता है कि पुराने समय में जब किसी राजा ने यहाँ रोज पूजा शुरू करने की कोशिश की, तो उसी वर्ष क्षेत्र में भीषण आपदा आई। तब से यह मान्यता बन गई कि देवी की इच्छा के विरुद्ध जाना विनाश को बुलाना है। कुल्लू दशहरा और हिडिंबा। हिडिंबा देवी को वर्ष में केवल एक बार विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, कुल्लू दशहरा में। उस समय देवी की प्रतीकात्मक उपस्थिति मानी जाती है, लेकिन फिर भी विस्तृत पूजा नहीं होती, केवल सम्मान और निमंत्रण। आज की स्थिति। आज हिडिंबा मंदिर मनाली का प्रमुख पर्यटन स्थल है। लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन न घंटों की आरती, न फूलों से लदी मूर्ति, न शोर शराबा, सिर्फ शांति, देवदार की खुशबू और एक अदृश्य ऊर्जा। स्थानीय लोग आज भी मंदिर में जाकर सिर झुकाते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय मन में श्रद्धा रखते हैं। लोककथा का सार। हिडिंबा देवी इस बात का प्रतीक है कि शक्ति को हमेशा पूजना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे समझना और सम्मान देना ही पर्याप्त होता है। मनाली में उनकी पूजा न होना वास्तव में उनकी स्वतंत्रता और प्रकृति से जुड़ाव का सम्मान है। निष्कर्ष। मनाली का हिडिंबा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित लोककथा है, जहां देवी आज भी जंगलों में विचरण करती प्रतीत होती हैं। उनकी पूजा न होना उन्हें भुलाने का नहीं, बल्कि उनकी इच्छा को मानने का प्रमाण है। यही कारण है कि मनाली आने वाला हर व्यक्ति इस मंदिर से कुछ न कुछ रहस्यमय शांति लेकर लौटता है। जय मां हिडिंबा। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और कमेंट करें।